हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सैयद साद आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया लेक्चर जो कि है अबाउट द मेजर फूड क्रॉप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि इन चारों कंडीशंस में से सबसे ज्यादा सही, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट कंडीशन मेज की ग्रोथ के लिए कौन सी है। कमेंट सेक्शन आपका है, इसको आंसर करने की वहां पर कोशिश करें। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर की लास्ट में। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल और हमको फॉलो करें ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, जहां पर आप 9th और 10th से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो देखो, जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स मिलते हैं हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जो कि डिपेंड करते हैं वेरिएशंस इन सॉइल पे, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसके साथ ही साथ क्लाइमेटिक और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पे भी डिपेंड करते हैं। तो जब हम मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो हमें यहाँ पर जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी, मेज, पल्सेस, ये यहाँ काफी मेजर क्रॉप्स के तौर पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला क्रॉप है राइस। राइस जो कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिस पर डिपेंड करते हैं, और इंडिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ राइस आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। राइस जो कि एक खरीफ क्रॉप है और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ ही साथ राइस को हाई ह्यूमिड कंडीशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसको काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जिसके लिए कम से कम इसके लिए जो एनुअल रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। जो कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वीट को सिर्फ 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है, बट राइस को यहाँ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल चाहिए होता है। और राइस जो है ये सबसे ज्यादा ग्रो करता है इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जिसमें कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सब एरियाज काफी ज्यादा हैं। और इसके साथ ही साथ राइस हमको कोस्टल और डेल्टाइक रीजन्स में भी देखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ भी पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये इजीली ग्रो कर जाता है। बट जब हम राइस को इरिगेट करने की, इसको लगाने की बात करते हैं इन द रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, तो वहाँ पर हमें एक प्रॉपर कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल सिस्टम चाहिए, और जो कि वहाँ पर अब काफ़ी हद तक डेवलप भी हो गया है, बिकॉज वहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है बिकॉज वहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है वीट। वीट जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप हम उस क्रॉप को बोलते हैं जहां पर के कोई भी प्लांट लगाया जाता है, उसे कल्टीवेट किया जाता है, उसके सीड को ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए, यानी कि एज ह्यूमन फूड उस प्लांट का सीड ही खा लिया जाता है। तो इस टाइप के जो भी क्रॉप्स हैं उनको हम सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं। और वीट जो है ये हमको इंडिया में एज अ मेन फूड क्रॉप देखने को मिलता है, खासकर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जैसे कि यूपी, बिहार, यहाँ पर वीट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप कंसीडर किया जाता है, या फिर हरियाणा और पंजाब के एरियाज में। वीट जो कि एक रबी क्रॉप है, इसको अपने ग्रोथ के लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए रहता है विद अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। और जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं कि वीट को 50 टू 75 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है, जो कि पूरे सीजन के दौरान डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इंडिया में अगर हम दो इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स की बात करें, तो एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूपी, और यूपी में भी अगर मैं पार्टिकुलरली बोलूं गंगा सतलज प्लेन्स जो कि नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, या फिर डेक्कन में
या फिर डेक्कन में जो ब्लैक सॉइल का रीजन है वहां पर भी वीट काफी अच्छे से ग्रो होता है। और इंडिया के मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। देन राइस और व्हीट के बाद मिलेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप होता है। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो इंडिया के अंदर ज्वार, बाजरा, रागी ये काफी इंपॉर्टेंट मिलेट्स इंडिया में उगाए जाते हैं। और ये जो मिलेट्स हैं इनको कोर्स ग्रेन कंसीडर किया जाता है। व्हीट और राइस ये कोर्स ग्रेन यानी कि मोटा अनाज इनको नहीं माना जाता। बट जो मिलेट्स होते हैं ये काफी ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने साथ रखते हैं, जिसमें कि ज्वार जो कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया और प्रोडक्शन के मामले में, तो ये हमें ज्यादातर उन एरियाज में ग्रो होता हुआ मिलता है जो कि काफी ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं और जहां पर के क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी ज्यादा ह्यूमिड हैं और वो एरियाज मॉइस्ट रहते हैं यानी कि गीले रहते हैं। और इसके लिए हमें हार्डली ही कोई इरिगेशन फैसिलिटी यूज करनी पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पर मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात करें तो ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। देन इसके बाद बाजरा। बाजरा जो कि सैंडी सॉइल पर बहुत अच्छे से ग्रो करता है या फिर शैलो ब्लैक सॉइल पर ये काफी अच्छे से ग्रो करता है। और बाजरे के जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये हैं जैसे कि राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। देन इसके बाद थर्ड क्रॉप है रागी। रागी जो कि एक ड्राई रीजन का क्रॉप होता है और ये सबसे अच्छा ग्रो होता है इन रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स के अंदर। तो रागी जो है ये बहुत ज्यादा रिच होता है इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके साथ साथ इसमें रफेज भी काफी ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में तो जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश ये सबसे ज्यादा मेजर प्रोड्यूसिंग रागी स्टेट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स। नाउ इसके बाद अब हम बात करेंगे मेज। मेज के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप कंसीडर किया जाता है इन अवर कंट्री फॉर बोथ फूड एंड फॉडर, यानी कि इंसान के खाने और जानवर के चारे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। मेज जो कि एक खरीफ क्रॉप है और इसको टेम्परेचर जो चाहिए वो चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। और जो टाइप ऑफ सॉइल इसके लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल है वो है ओल्ड एलुवियल सॉइल। इसके साथ ही साथ बिहार के अंदर अगर हम देखें तो बिहार में ये ग्रो कराया जाता है इन द रबी सीजन, यानी कि जब वहां पर रबी सीजन होता है तो वहां पर मेज तब ग्रो कराया जाता है। बट हम ये देखते हैं कि जो मॉडर्न इनपुट्स हैं जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या फर्टिलाइजर्स जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको देखते हुए हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ मेज है ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और जो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये हैं लाइक कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, एपी एंड तेलंगाना। फिर नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाज जिसको कि हम बिल्कुल भी दरगुजर नहीं कर सकते ये हैं पल्सेस यानी कि दालें। और वैसे भी हमारे इंडिया में तो एक आम कहावत के भैया दाल रोटी खा रहे हैं, तो जो दाल है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप कंसीडर किया जाता है इन अवर कंट्री। और इस मामले में इंडिया सिर्फ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि लार्जेस्ट कंज्यूमर भी कंसीडर किया जाता है दालों का इन द होल वर्ल्ड। और अगर हम एक वेजिटेरियन डाइट की बात करें जहां पर के प्रोटीन काफी ज्यादा होता है तो उस प्रोटीन का जो मेजर सोर्स होता है वो होती हैं यही दालें। और जो इंडिया में खाई जाने वाली मेजर पल्सेस हैं ये हैं तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। वैसे मेरी फेवरेट दाल मसूर की दाल है, पीज एंड ग्राम। तो दालों को ग्रो कराने के लिए हमें काफी कम मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है और ये इवन ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाती हैं। और ये लेग्यूमिनस क्रॉप कंसीडर किया जाता है यानी कि ये दानेदार होता है। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ अरहर की दाल को छोड़ दें तो बाकी सारी दालें
जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। बिकॉज़ आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में तो पढ़ा ही शायद साइंस में हो, जहाँ पर कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो एयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं इन द सॉइल, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि दालों को रोटेशन में ग्रो कराया जाता है और दूसरे क्रॉप्स के साथ। तो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो इंडिया में हैं वो हैं जैसे कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटक। तो ये था होल एनालिसिस ऑन द मेजर फूड क्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अनाज के अलावा भी और कौन से फूड क्रॉप्स हम खाते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि मेज की ग्रोथ के लिए इन चारों कंडीशंस में से सबसे सही, सबसे एप्रोप्रिएट कंडीशन कौन सी है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि मेज के लिए सबसे जो बेस्ट सॉइल है ये होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल, यानी कि जो पुरानी एलुवियल मट्टी, ये सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज। और 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।